नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई। सुबह सुबह का वक्त है और आज मैं पूरी दिनचर्या दिखाऊंगा, जो शाम के वक्त की, सुबह के वक्त की, दोपहर के बाद के वक्त की। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और मैं दिखाऊंगा अपनी पहाड़ी बकरियां भी और अपने खूबसूरत पहाड़ी जंगल, पहाड़ी व्यू, पहाड़ियाँ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और ज़रूर मैं शाम तक जितना भी रहेगा मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। और भाई पहाड़ों में मौसम बहुत ठंडा है और मेरे अखरोट का पेड़ बहुत ही ज़बरदस्त बादाम की तरह बहुत ही स्वादिष्ट। तो हवा लगी है ठंडी ठंडी। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। लो जी, पहाड़ों में पत्थरों के बीच में जो अंकुरित घास है, हल्का हल्का उसको चबा रही है लकड़ काठ, जो शाम के वक्त वापसी कर दी है घर की तरफ। ये है गगनचुंबी चोटियाँ, पत्थरों से लदे हुए पहाड़, सुंदर पहाड़ियाँ। और आ रही है धीरे धीरे नीचे से ऐसे आ रही है, नीचे से ऐसे बहुत नीचे तक थी। नीचे तक तो हरा घास है, परंतु यहाँ सूख गया है। इस पहाड़ी के ऊपर, चोटी के ऊपर कुछ तो हवा ने सुखा दिया है इसको, बाकी कुछ जो धूप चमकती है सामने जो लगती है ना, इसकी वजह से भी सूख गया इधर। परंतु चलो फिर भी झाड़ियाँ झूड़ियाँ कुछ ना कुछ चल पड़ा है। पेट का गुजारा काफ़ी है, घास की कमी नहीं है। अब तो काफ़ी हो रहा है घास, परंतु ऐसा है कि जो पीछे सूखा जो इनको झेलना पड़ा ना, उसकी वजह से ना भाई बकरियाँ कमज़ोर हो गई। अब थोड़ी सी ग्रोथ ले ली है, परंतु देखो आप, ये देखो मैंने ठंडा किया। ये देखो बोतल के शीशे ना भाई, जंगल के रास्ते भी सेफ नहीं रखे इंसानों ने। ऐसी दुनिया पैदा हुई पढ़ लिख करके। जब जो अनपढ़ जो बुजुर्ग थे हमारे पीछे के ज़माने में, भाई ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे इन चीज़ों को। या कहीं कांटा पत्थर कहीं भी रास्ते में गिरा हुआ पड़ा हुआ दिखता था तो हटाते थे वो। परंतु भाई अब रास्ते सेफ नहीं है। बैठने वाले जो ठिकाने, जो पड़ाव बोलते हैं हम जिनको, बैठने के पड़ाव होते थे। पहले घास लकड़ी लाते थे जंगल से, या कहीं रास्ते में पड़ाव होते थे एक दूसरे गांव में जाने के लिए, तो बैठने की जगह होती थी, वो सेफ नहीं है आज। वहाँ पर शीशा, पत्थर, कंकर जो भी है ना, बोतलें, प्लास्टिक, ना जाने कौन कौन सी चीज़ें जो है तो फेंकी होती है। और पड़ाव भी ख़राब, रास्ते भी ख़राब, और ये प्राकृतिक के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ है और बड़ा भारी। तभी तो जा करके प्रचंड गर्मी, प्रचंड सर्दी, गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी, और बरसात, प्रचंड बरसात पहाड़ का रूप अपना लेती है। ये कारण है। हम इंसान जो है तो स्वार्थी हो चुके हैं, बेवकूफ़ हो चुके हैं। पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पढ़ा है हमने, परंतु हम उसके खिलाफ जाते हैं। जो हमने पढ़ी होती चीज़ें उसके खिलाफ जाते हैं। हमारी किताबें गलत नहीं कहती है, हमारी शिक्षा ऐसी नहीं थी, परंतु हमारा अनुशासन नहीं है। हम शिक्षित हुए और साथ में विकसित हुए, परंतु हमने सीखा क्या? उल्टा। और मेरी बकरियां घर की तरफ आ रही है बड़े आराम से। तो भाई मुझे बड़ा दुख होता है, रास्ते में पता नहीं कितनी जगह से मुझे बोतलों के जो कण है, जो तोड़ी हुई बोतलों के शीशे हैं ना भाई, इतने नोकीले हैं, डर लग जाता है। बकरियां भी लंगड़ा जाएगी, आदमी के पैर में गया तो समझो आप क्या हालत होगी। बैठेगा रात को कहीं रास्ते में बैठ गए ना, अपन जाने में कहीं टॉर्च वगैरह नहीं होगी हाथ में ना, तो आप सोचो कि क्या हालत होगी हमारे शरीर की। ऐसा जख्म होगा कि उम्र भर वो नहीं भर सकता है। अब कहाँ डाले? देखो भाई, अरे आप दारू पी रहे हैं। अगर आपको भगवान ने भेजा है दारू पीने के लिए, हमें तो नहीं भेजा है नशे के लिए। मैं अगर नशे के खिलाफ बोलता हूँ तो मुझे बोलते तू आ गया बड़ा, तो हमें गालियाँ देते हैं, गालियों के उपहार दिए जाते हैं, गालियों के से हमें नवाजा जाता है। कोई बात नहीं, जितनी मर्जी गालियाँ दो आप, परंतु यार इंसान हैं। आपकी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के रूप में आप भेड़िए की तरह चल फिर रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर। मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसा गंदगी डालते हैं ना। हमें रोटी और पानी की ज़रूरत है, और हम
ये नहीं यारो, ये गंदगी डालना है वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप पीते खाते हैं तो थोड़ा अनुशासन तो जरूर करें यारो, अनुशासन से काम होना चाहिए। हमारे भेड़ बकरियाँ गायें तो ख़त्म ही कर दी लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, परंतु अगर कहीं जंगल में चरने वाली जो गायें होती है ना, चुगने वाली, हमारे है थोड़ी बहुत, तो उनके पाँव में भाई ये शीशे चुभ रहे हैं और लंगड़ा रही है बेचारी, हालत ख़राब है। मौसम काफ़ी ख़राब बना हुआ है। तो कुछ ऐसे विचारधारा है मेरी, अगर किसी को इस बात से पीड़ा होती है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो पीड़ा करते रहें, परंतु मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अभी थोड़ी सी बकरियाँ हैं मेरी, बाकी पीछे से आ रही है जंगल से। मुझे बड़ा दुख होता है और मैं बोलता हूँ कि भगवान मुझे आपने बहुत अच्छी बुद्धि दे रखी है। मैं अपने आप के लिए, ऐसा तो मैं बोलना कुछ इतनी समझता हूँ, अपनी तारीफ अपने आप करना कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो भाई बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बीड़ी सिगरेट जर्दा कभी ये चीज़ें मैंने मुंह से नहीं लगाता हूँ कभी। तो भाई मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं बड़े, ठीक है, शादियाँ हो गई दोनों की। वो कभी नशे के नज़दीक नहीं बैठते, जुआ ताश कभी नहीं खेला, बैठते ही नहीं हैं। मैं भी कभी ताश खेली, और हाँ गप्पे शप्पे मार देना किसी अच्छे आदमी के पास बैठ जाते हैं। तो चलो, ऐसे दारू जहाँ पर नशा परोसा जाता है वहाँ पर मैं बैठ नहीं सकता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में मेरे कुछ मित्र से जन बेचारे मेरे को जानने वाले थे, मैं तो किसी को नहीं जानता था, परंतु मुझे देखते हैं मेरी वीडियो वगैरह, तो आगे बेचारे दारू लेकर के वो कमरे में बैठ के क्या कर सकता था मैं, बुजुर्ग आदमी थे। मैंने तो बातें अच्छी की उन्होंने, परंतु भाई उसकी जो दारू की जो दुर्गंध लगी मेरे को, उसकी वजह से चक्कर 2 दिन तक नहीं गया मेरा, बैठना पड़ा बीच में, क्या करूं। जब घर में आ गए मेहमान तो उनको निकाल तो सकता नहीं हूँ। छिछड़ी घास बोलते हैं हम इसको, जो यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, इनको काट रही है, कड़वी होती है परंतु पसंद कर रही है। नीचे इन्होंने हरी लौंग खाई, लौंगी बोलते हैं हम तो। अंकुरित जो घास, जो काटा हुआ घास है ना, उसमें जो बगड़ घास होता है हमारे, उसके जो अंकुरित जो नया निकला हुआ है। अभी भाई पीछे रहेगी बहुत बकरियाँ, कहाँ रही होगी नहीं पता, आ रही है पीछे से कहाँ जैसे है, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा मेरे को भी। तो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी आने चाहिए। दोनों चैनलों में विजिट करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। भाई सब्सक्राइबरों की बड़ी कमी आ गई है, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं और वीडियो वायरल नहीं हो रही है, वीडियो जा नहीं रही है उतनी। पता नहीं यूट्यूब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मुझे भी पता नहीं है। परंतु काफ़ी लोगों फेसबुक में चढ़े हैं और बाकी उधर देखते हैं, बाकी यूट्यूब में बड़े बहुत कम, और कमेंटों की भारी कमी है, और लाइक तो ना के बराबर है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कोशिश करें, यूट्यूब को थोड़ा जीवित करें और थोड़ा सा जिंदा करें, इसको देखा करें, और हमारे जैसे क्रिएटरों को ज़रूर सपोर्ट करें। दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा के। भाई अब पहाड़ी टॉप सोहन सिंह 20,000 प्लस सब्सक्राइबर है, परंतु उसमें से 100-200 आदमी, 300 आदमी, 500 आदमी देखे तो क्या देखना है। इतने सब्सक्राइबर देखते ही नहीं, इससे आधा भी, आधे से भी आधे देखे ना, 4-5 हज़ार आदमी भी अगर वीडियो देख लेते हैं तो मज़ा आ जाता है। 20-21 हज़ार होने वाले 21,000 के करीब, तो 21,000 में से अगर 5,000 आदमी भी देख लें तो भाई दिल को सुकून मिल जाता है और शांति मिल जाती है। पर चलो क्या कर सकते हैं, समय का अभाव है सबके पास। ये है जिला मंडी का ऊपरी क्षेत्र, और नीचे दिख रही है सतलुज नदी, ये बांटती है हमारे आर पार बिलासपुर और मंडी के बीचों बीच। इस नदी के ऊपर पुल काफ़ी ज़्यादा है आर पार करने के लिए। हमारी भारत सरकार या हिमाचल सरकार, दोनों का इसमें जो भी है योगदान है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी सुविधा प्रदान की है। तो
ज़रूर लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कभी कभी अपनी जगह का नाम भी लिख दीजिए करें, ताकि अपनी राय भी लिखा करें। भैया आपको कैसी वीडियो चाहिए होती है, तो उसके ऊपर भी मैं विचार विमर्श कर सकता हूँ और वैसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये लंगड़ी बकरी है मेरी भाई, ये काफ़ी चली इस बार जंगल पहुँच रही है बेचारी। काफ़ी अच्छा योगदान है इसका। इसकी बेटी साथ में है, ये घर में ही रखता था मैं इस बकरी को, और बेटी आती थी जंगल में। अब काफ़ी जवान हो गई, अभी भी दूध पी रही है इसका। अभी तगड़ी हो गई मेरी बकरी, काफ़ी मस्त हो गई है ये वाली। देखो इसकी पीठ देखो आप, चौड़ी पीठ वाली हो गई। प्रभु इसको जिंदा रखे, तंदुरुस्त रखे, और ज़रूर हाजिरी लगाएं कमेंटों के साथ। लाइक भी करें, अगर वीडियो में कोई कमी रहती है तो उसके बारे में भी लिख दीजिए करें, क्योंकि आप लोगों की राय को सर्वोपरि होती है। हमें बड़ा मज़ा आता है आपकी राय पढ़ने में। तो ये है हमारे पहाड़ों को फाड़ करके बीचों बीच हमारे पूर्वजों ने ये पगडंडियाँ जो रास्ते जंगल के लिए बनाए हुए हैं। वो बहुत मेहनती लोग थे, वो गंद नहीं डालते थे, रास्तों में कांटे पत्थर हटाते थे। आज अब कितने शीशे बोतलें बताऊं मैं आपको, यहाँ शर्म आती है। जंगल में भी इतना पॉलीथीन वगैरह और शीशे की बोतलें फेंकी इन पहाड़ियों के ऊपर, पीते हैं ऊपर दारू। नौजवान घूमने वाले आते हैं और गांव वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी है। घूमने वाले भी भाई आते हैं, कईयों ने गाड़ियां फेंक दी नीचे रोड से, अपनी जान गंवा दी। नशा करने के लिए पहुंचते हैं इन पहाड़ियों के ऊपर, और भी उनकी घरवालियां, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके ऊपर बहुत बीतती है। फिर हमें भी बहुत पीड़ा होती है इस चीज़ से। देखो आ गई बकरियां मेरे पीछे से, दूसरी पार्टी भी आ गई। ये आ गई, देखो आ रही है पीछे से लाइन बना के। तो भाई धुंधलापन बना हुआ है मौसम में काफ़ी ज़्यादा, बाकी ठंडी ठंडी हवा लगी है। तो भाई मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।